नमस्कार, जय माता दी। मैं डॉक्टर रजनी अवस्थी आज आपका स्वागत करती हूँ ज़ीरो फ़िल्म प्रोडक्शन की तरफ से। आज आपके साथ जिस हस्ती को लेके आई हूँ, जिनसे मैं आप सबको मिलवाना चाहती हूँ, उनका नाम है अलंकार अग्निहोत्री जी, जो कि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के संस्थापक हैं। आज इनकी पहचान इतनी दूर दूर तक हो चुकी है कि जुबान पे बच्चे बच्चे को इनका नाम पता है। ये जो महापुरुष अलंकार जी हैं, इनको हम बताती हूँ, इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ये अपने मुंह से अपने आप बताएंगे कि ये धर्म को लेके, सनातन को लेके और इनको राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम बहुत आगे आ चुका है। अगर मैं कहूँ कि आज के समय में बड़ी बड़ी पार्टियां आपके नाम से कांपने भी लगी हैं, तो सर मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में, अपने बारे में बताते हुए इस मंच के बारे में बताएं जो आपने रेडी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी नमस्कार। रजनी जी। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी पार्टी का, किसी भी जो संगठन है, उसका उदय किसी न किसी आंदोलन के रूप में, आंदोलन के उपरांत होता है। इस पार्टी का उदय, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जो आपकी अपनी पार्टी है, उदय यूजीसी 2026 जिस तरीके से, जो केंद्र सरकार, जो मैंने बार बार बताया है कि सामान्य वर्ग की विरोधी सरकार है, ये एक्चुअली पूरे देश की विरोधी सरकार है। देखा जाए, सामान्य वर्ग को यूजीसी रेगुलेशन 2026 में स्वघोषित अपराधी मानते हुए एक यूजीसी रेगुलेशन 2026 लाई जाती है, जिसमें कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, जो ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं और एससी एसटी वर्ग के बच्चे हैं, आपस में लड़ते और सामान्य वर्ग के बच्चों का, बच्चियों का पूरा भविष्य बर्बाद होता। और इससे पहले भी अलग अलग तरीके से जो कानून इस सरकार ने लाए हैं, जैसे एससी एक्ट की धारा 18A ला के, जो एससी एक्ट के दुरुपयोग को जो रोकने के लिए एससी जो सुभाष काशीनाथ महाजन एक केस था वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया था, ये बोलते हुए कि जो एससी एक्ट के जो बहुत सारे फर्जी एफआईआर जो केस दर्ज हो रहे हैं, तो 3 दिशा निर्देश दिए थे कि इसमें सुधार की जरूरत है। पहला दिशा निर्देश ये था कि आपको बिना जांच के कोई भी गिरफ्तारी एफआईआर नहीं होगी और डीएसपी स्तर के अधिकारी इस पर एक जांच करेंगे। दूसरा, आपके एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान था। और तीसरा, आपका बिना शासकीय अनुमोदन के किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं